आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैट्रिक्स वैसे अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया हुआ है तो स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, ये जो है हमारे पास रो और कॉलम में डिवाइड होता है। जो इसका एलिमेंट है रो और कॉलम में होता है, यानी कि जो इसका ऑर्डर है हमारे पास में, जैसे ए इज इक्वल कोई हमारे पास फंक्शन है, सपोज कीजिएगा। तो ये क्या हो सकता है, A11, A12, A13, A14, A15, A16, यानी कहाँ तक हो सकता है, ये A20 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम हो सकता है। A11 हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, A12 हो सकता है, यहीं तक भी ख़त्म हो सकता है, 13 पे ख़त्म हो सकता है, यानी कि 20 तक जाएगा। 21 जो होगा वो हमारे पास में नेक्स्ट आएगा। A21, A22, A23, A24, A25, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, 30 तक। जो 31 है हमारे पास में वो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ तक भी हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसमें जो रो और कॉलम है वो कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, तो ये जो हमारे पास है इस साइड से ये रो है, ये भी रो है हमारे पास में। और अगर मैं बात करता हूँ इस साइड से, ये कॉलम है इसके हमारे पास। तो इसके जो रो और कॉलम हैं वो कितने हैं, कॉलम तो हमारे पास में 3 हैं और रो हमारे पास में 2 हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर, तो क्या होगा ये हमारे पास में, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में इस तरह से लिखा जाएगा इसको। रो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई कॉलम हमारे पास में 3 है तो 3, ये इसका ऑर्डर है हमारे पास। अगर एलिमेंट की बात करेंगे, हाउ मैनी एलिमेंट इन दिस फंक्शन, तो हम इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें क्या होता है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको यहीं छोड़ देंगे, 2 हमारे पास रो हैं, कॉलम हमारे पास में 3 हैं, तो ये कितना आएगा, 6। तो इसके टोटल एलिमेंट 6 हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास रो हैं कॉलम हैं हम वैसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास में फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन गिवन है हमारे पास में a इज इक्वल 2 5 19 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 12 रूट 3 1 माइनस का 5 17। ये हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है मैट्रिक्स का। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर 1 तो हमें बताना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर 1 जो है हमारे पास में क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ़ यू नो, अभी अभी मैंने आपको बताया है, इसमें रो और कॉलम, तो वो हमारे पास में कितना है, 3 हमारे पास में रो है और कॉलम हमारे पास में 4 हैं, तो 3 × 4, ये इसका ऑर्डर है हमारे पास में। नंबर 2 हमें इसमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम बता देंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास में 12 आएगा। तो इसके 12 एलिमेंट्स हैं, इस फंक्शन में हमारे पास में 12 एलिमेंट्स है। नंबर 3 भी हमें इसमें फाइंड करना है, इसमें है राइट द एलिमेंट। इसमें हमें एलिमेंट बताना है, कौन कौन सा एलिमेंट बताना है, एक तो हमें बताना है A13, एक बताना है हमारे पास में A21, एक बताना है A33, एक बताना है हमें इसमें A24 और एक बताना है A23। चलिए सभी को बताते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास में कौन क्या है, हु इज़ हु। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ से हमारे पास में क्या है, ये
A11 12 13 14 आगे जहाँ भी जाएंगे तो ये हमारे पास में A11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो इसमें हमारे पास में कौन सा है 13। तो 13 पे हमारे पास क्या है ये 19, तो इसमें तो रखेंगे हम 19। A21 है, मैंने बताया था कि जो हमारे पास में स्टार्टिंग वाला सेकेंड रो की फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में 21 है, तो ये हमारे पास में 21 है, तो हमें 21 में कितना है 35 33, तो यानी कि ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास में 30 तक। 31 हमारे पास में यहाँ पे आएगा, और हमें आगे भी बताना था इसमें 23 और 24, तो ये तो हमारे पास में 21 है, 22 है, 23 ये है हमारे पास में 5/2, और 24 भी हमें बताना है, 24 हमारे पास है 12, हो गया ये तो। 33 बचा है, ये हमारे पास में 31 होता है, ये 32 है, ये 33 है, ये माइनस का 5 है, तो इसका हमारे पास में जो इसके एलिमेंट इसने पूछे हैं वो हमने बता दिए हैं। क्लियर है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट है। ओके, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स 24 है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में 24 एलिमेंट्स। इसकी पॉसिबल ऑर्डर हमें पूछे हैं, तो जिसके पॉसिबल ऑर्डर हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर वो क्या हो सकता है कि हमें ये इसमें प्रोडक्ट बताना होता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके रो और कॉलम का 24 आना चाहिए। इफ़ यू नो, जैसा मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम में अगर ऑर्डर है, ऑर्डर में हम क्या बताते हैं, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हमारे पास में प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। चलिएगा, तो नंबर फर्स्ट तो हमारे पास क्या हो सकता है 1 और 24 भी हो सकता है, इनके 24 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास में 24 और 1 भी हो सकता है। तीसरा हमारे पास में क्या हो सकता है 2 और 12 हो सकता है, 12 2 या 24 होते हैं। और फोर्थ हमारे पास में क्या है 12 और 2 हो सकता है। और जो हमारे पास में नेक्स्ट है वो हमारे पास में 8 3 जा होते हैं और 3 8 जा भी होते हैं 24। तो यानी कि मैंने आपको बताया है ये हमें प्रोडक्ट बताना है इसमें कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके हमारे पास में 24 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड करने होंगे रो और कॉलम में। तो यहाँ जो है हमारे पास में और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 6 4 जा होते हैं, 6 4 जा एंड 4 6, ये हमारे पास में इसकी पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर मैं इसमें रो और कॉलम की बात करूँगा, अगर ये पूछ लिया जाए हमारे पास में ऑर्डर गिवन है कहीं पे क्वेश्चन हमारे पास, और हमें उसमें पूछ लिया जाए कि इसका रो क्या है और कॉलम क्या है। सपोज कीजिएगा इसके रो और कॉलम की बात करेंगे हम। रो तो हमारे पास में कितना है 1 और 24 है, कॉलम ठीक है, तो आप इसके बता देंगे। इसी में ही हमारे पास में एक और भी क्वेश्चन है आगे, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। एक और इसमें सेकंड हमारे पास में गिवन है, सेकंड के सेकंड में ही हमारे पास एक ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था। इसमें हमारे पास में दिया है इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, एक सेकंड है ये टर्म इसकी। तो हमारे पास में जो गिवन प्रोडक्ट है 13, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसकी तो सीधी सी बात है कि 13 किसी 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होगा 1 और 13 हो सकता है, और 13 और 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो ही नहीं होगा, क्योंकि ये 2 या 3 या तो कुछ हो नहीं सकता 13, ठीक है। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है हमारे पास में, वेरी इजी है। और इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास में अगर मैं बात करूँगा तो ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। जैसे हमारे पास है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि 18 एलिमेंट्स है हमारे पास में, इसके पॉसिबल ऑर्डर पूछे हैं जैसे हमने अभी अभी बताए हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर। और सेकंड भी इसकी टर्म है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ये किया है। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने पूछा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट आ, क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारे पास में 4 या कंस्ट्रक्ट आ 3×4 मैट्रिक्स। 3×4 गिवन है, यानी कि जो हमारे पास में गिवन है मैट्रिक्स 3×4 मैट्रिक्स गिवन है, इसकी टर्म पूछी है, वूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। नंबर 1 कौन सी टर्म है हमारे पास में, इसमें फर्स्ट वाली टर्म है, उसमें पूछा है कि ये फर्स्ट टर्म में अगर हमारे पास Aij इज इक्वल 1/2 मोड माइनस का 3i प्लस का j, और सेकंड वाली टर्म है हमारे पास इसकी Aij इज इक्वल 2i माइनस का j, ये हमारे पास में गिवन है। तो अगर मैं इसका जो हमारे पास एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है इससे कर लेंगे। तो हमारे पास इसके जो पॉसिबल मैट्रिक्स है, तो इसका जो फंक्शन होगा a, वो क्या बन सकता है, हमारे पास इसके रो तो 3 हैं, कॉलम हमारे पास 4 हैं, सीधी सी बात है। तो यानी कि क्या हो सकता है हमारे पास में A11, A12, A13, A14, 14 तक क्यों गए हैं हम, क्योंकि हमें ये तो कॉलम बनाने हैं 4 और 4 हमारे पास में गिवन है, इसलिए A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, सॉरी ये 31 होगा भाई, 31, 32, 33, 34, क्लियर है भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारे पास आगे 10 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 21 चलेगा, ये 31 चलेगा, आगे अगर आगे भी चलना है तो 41 से चलेगा, अगर चलना है तो 51 से चलेगा। ओके क्लियर। तो यहाँ हमारे पास है, अगर मैं A11 की बात करूँगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट फंक्शन में हमें गिवन है Aij इज इक्वल 1/2 मोड माइनस का 3i प्लस का j। तो यहाँ जो है अगर A11 को हम फाइंड करते हैं तो A11 इज इक्वल हमें क्या रखना है, इस वाले फंक्शन को रखना है Aij को। तो हमारे पास i 1 है और j भी यहाँ पे 1 है। कैसे, i ये 1 है और j ये वाला 1 है, तो रखिएगा, रिप्लेस करते हैं, जहाँ i है वहाँ भी 1 रिप्लेस करेंगे और जहाँ j है वहाँ भी 1 रिप्लेस करेंगे। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, सो i इज इक्वल 1 एंड j इज इक्वल ऑल्सो 1। क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा A11 यहाँ पे इज इक्वल 1/2 मोड माइनस का 3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 आया है और प्लस बीच में है, j का वैल्यू भी 1 है। तो 1/2 और 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का 1 और 1/2, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो मोड माइनस का 2 हो गया। और आउट ऑफ मोड जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी तो वो प्लस में आती है, तो 2 यहाँ तो बीच में मल्टीप्लाई है, 2 1 जा 2/2, 2 से 2 को डिवाइड करके हमारे पास में 1 आ गया। A11 हमारे पास 1 आ गया। अब 12 निकालते हैं हम, A12। तो A12 जब हम निकालेंगे तो इसको भी कंपेयर हम Aij से करेंगे, Aij। तो यहाँ पे जो है i का वैल्यू तो 1 है बट j का वैल्यू हमारे पास में 2 आ गया। ठीक है, तो i इज इक्वल 1 एंड j इज इक्वल 2, समझ गए आप। तो जहाँ हमारे पास i है वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ j है वहाँ पे 2 रखेंगे, इसी वाले फंक्शन में। इसी वाले फंक्शन में हमें A13 भी निकालना है, फिर 14 निकालना है, ऐसे 21, ऐसे सारे ऐसे ही निकलेंगे, A34 तक हम इसको निकाल देंगे। जैसे A11 निकल गया, A12 निकल जाएगा अब जब। ठीक है, ऐसे हमारे पास में सेकंड फंक्शन है इसका, आई जे कंपेयर करेंगे, इसी से ही करेंगे, तो इसके भी सारे निकालेंगे, i का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, j का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे।
क्लियर है हमारे पास में टॉपिक। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब अगर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इसमें हमारे पास थोड़ा सा सिंपल पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, लेंथी है, सिर्फ इजी है बट ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, ठीक है, 5 या 6 जो भी। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें हमें एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कौन सी नंबर 1 इक्वेशन है 4 and 3 और x and 5, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, इज इक्वल गिवन है y और z और 1 and 5। क्लियर। तो इसमें कंपेयर करना है, A11 A11 के इक्वल है, A12 A12 के इक्वल है, A21 A21 के इक्वल है, A22 A22 के इक्वल है। तो A22 A22 तो हमारा 5 है, सीधी सी बात है। तो A11 की अगर मैं बात करूँगा, A11 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y है, इनके y का वैल्यू 4 आ गया। समझ आ गया, गुड। A12 ठीक है भाई। तो z की वैल्यू हमारे पास में क्या आया 3। A21 है, यहाँ पे कितना है ये हमारे पास में। क्लियर है इतना टॉपिक हमारे पास में। अब मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पास में A21 है वो A21 के इक्वल होगा, यानी x का वैल्यू हमारे पास में कितना हो गया है 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास में पॉसिबल वैल्यू आ गई है। इसमें तो आसान था, बट जो हमारे पास में सेकंड वाली इसकी टर्म है, इसी क्वेश्चन का सेकंड टर्म, वो थोड़ा सा लेंथी है वो भी इजी। मैं आपको बता देता हूँ, सारे एक्सरसाइज वेरी इजी है टोटल। इसमें सिर्फ हमें यही फाइंड करना है। इसमें है x प्लस वाई एंड 2 5 प्लस का z एंड एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई में है एक्स वाई, इज इक्वल हमारे पास है 6 2 5 और 8। तो सीधी सी बात है हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल तो हमारे पास है 6 A11 के इक्वल, जैसे मैंने आपको बताया था। इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैं z की बात करूँगा, 5 प्लस का z यानी कि A21 के इक्वल इज इक्वल 5 और z इज इक्वल का 5 माइनस का 5, क्योंकि प्लस का 5 है इधर आके माइनस का 5, इससे इसको कट के z की वैल्यू तो 0 आ गई। बट और x और y की वैल्यू हमारी अभी फाइंड नहीं हुई, क्लियर, क्योंकि x इंटू वाई दिया है यहाँ पे। तो एक अगर आपके ध्यान हो, हमने लास्ट उसमें हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास अगर कहीं पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, सूत्र है हमारे पास, एक फॉर्मूला है, इसके इक्वल हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। इफ़ यू नो, अगर आपके थोड़ा रिमेंबर हो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए थोड़ा सा, तो उसमें ये हमने किया था, गुड। तो x माइनस का y का होल स्क्वायर है ये तो हमारे पास में, इज इक्वल x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो, माइनस का 4 एक्स वाई हमारे पास में A22 की वैल्यू 8 है, तो एक्स वाई जो है हमारे पास में इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई 8। क्लियर है भाई। अब हमारे पास है 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 8 4 जा 32, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास में 4, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 आया है। तो x माइनस वाई का वैल्यू अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हमारे पास रूट लग जाना है और प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इसमें क्या था x प्लस का y इज इक्वल 6 और इसमें x माइनस का y इज इक्वल प्लस माइनस का 2 ऐड कर लेते हैं बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एडिंग।
करते हैं तो x माइनस एक्स प्लस का y इज इक्वल 6 और x माइनस का y इज इक्वल 2, प्लस का ले लिया हमने पहले तो जैसे ऐड करेंगे प्लस माइनस का तो कटेगा, तो 2x इज इक्वल हमारे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल 8/2 यानी कि x की वैल्यू 4। और ऐसे ही x की वैल्यू हम रिप्लेस कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आया है, इसको उधर जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे, y का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, पॉसिबल वैल्यू 2। तो ये हमारे पास में एक्स वाई की वैल्यू है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, वेरी इजी एक्सरसाइज है। जो नहीं आएगा आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसको मैं सोल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके।